भाई लास्ट वीडियो हमने फ्रैक्शन का बेसिक पढ़ा था, थ्योरी पढ़ी थी और उसके बाद जो वीडियो आई थी उसमें हमने धुआंधार और ज़बरदस्त जहरीले क्वेश्चन किए थे। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्नों की तुलना करना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन की तुलना कैसे करते हैं, मतलब कंपैरिजन कैसे करते हैं कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। ये आज की वीडियो में यही सब सीखने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैं मान लो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ 1/2, 2/3, 3/4 और 5/6। इसमें आपको ये बताना है कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। आपको ये चीज़ इसमें बतानी है, ठीक है भाई मेरे। तो आपको ये चीज़ बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी, साफ साफ दिखाई दे रहा था, ठीक है। ऐसा कभी कभी इसका जो फोकस होता है ना वो जूम हो जाता है, तो जूम हो जाता है फिर चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती, तो मैं फोकस चेक कर रहा था। तो आगे देखो भाई मेरे हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए सीखते हैं। देखो इसमें टोटल 4 केस बनते हैं। कितने? 4 केस बनते हैं। फर्स्ट केस ऐसा बनता है, अगर मान लो किसी भी भिन्न का न्यूमरेटर इक्वल है, अंश समान हो, तब कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है। और दूसरा केस ये बनता है कि जब हर समान हो यानी डिनोमिनेटर इक्वल हो, तब कैसे फाइंड करेंगे। और तीसरा केस ये बनता है जब अंश और हर का अंतर समान हो यानी डिफरेंस समान हो, तब कैसे पता करेंगे। चौथा केस आपका ये बनता है कि अगर मान लो कुछ भी बराबर ना हो, ना डिफरेंस ना अंश ना हर, तब कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए चीज़ों को बड़ी फोकस से समझेंगे, ठीक है। ध्यान और फोकस, एकाग्रता, ये तीनों चीज़ पढ़ी होंगी क्योंकि तीनों चीज़ें एक ही हैं, तो तीनों चीज़ यहाँ लगा के देखना, ठीक है। एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि पेन और कॉपी अपने पास में रखना, ठीक है भाई मेरे। तो चलिए समझिए। तो देखो इसका पिछली वीडियो से कोई भी लेना देना नहीं है, अगर आपने नहीं देखी तो बाद में देख लेंगे, लेकिन इसको अभी फ़िलहाल देख लो। तो चलो भाई मेरे समझते हैं चीज़ों को। मैंने आपको फर्स्ट केस ये बताया कि मान लो जब फर्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं, जब हर समान हो, जब कैसा हो, हर समान हो, यानी भाई मेरे जब डिनोमिनेटर इक्वल हो। आप अंश हर तो जानते होगे, तो भाई भिन्न तब बनती है जब भिन्न में क्या चीज़ हो, भिन्न में अंश हो और क्या हो, हर हो, और क्या हो, हर हो। अंश को हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूमिनेटर और हर को इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो भाई मेरे पहली कंडीशन ये बनी कि जब हर समान हो। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ। जैसे भाई मेरे 13/, मान लो 55 है, ठीक है, और 31/55 है, ठीक है भाई मेरे, 37/55 है, ठीक है भाई, 24/55 है। ये है, देखो तुमने इसमें दिख रहा होगा सबका जो हर है डिनोमिनेटर है वो कैसा इक्वल है, समान है। तब हम इसमें कैसे बताएंगे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अगर जिन लोगों ने चीज़ों को पहले से पढ़ रखा है वो तो भाई आसानी से कर लेंगे, और जिन लोग पहली बार पढ़ रहे हैं या जो चीज़ें भूल चुके हैं तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं चीज़ों को सिखाऊंगा, आप सीखोगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम क्या, कमर तोड़ दोगे। तो चलिए देखें, समझते हैं भाई मेरे हैं। आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो सबका डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो एक कैसा इक्वल है, समान है। तो हम इसमें हर से तो कुछ नहीं बता सकते, है ना। हम चलेंगे अंश पर यानी न्यूमिनेटर में। भाई मेरी जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा होगा, जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, वो भिन्न सबसे कैसी होगी, बड़ी होगी। वही वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो इन सब में 24, 37, 31, 13 में सबसे छोटी कौन सी है, 13। तो आप सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी भाई मेरे, 13। बताओ किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जिसका अंश बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी, और जिसका अंश छोटा वो भिन्न सबसे छोटी। कब, जब हर समान हो, ठीक है। तो ये चीज़ खुद नोट कर लेना, है ना। क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको, एकदम क्लियर साफ आ रहा है, ठीक है। और फिर भी आपको भद्दा दिखाई दे रहा है तो आप अपनी आंखें टेस्ट कराइए, हो सकता है कलर विजन या कुछ और रोग आ गया हो आपकी आंखों में, है। तो चलते हैं भाई अगले कंसेप्ट में। पहले 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन आपका ये है, मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया 79/87 एंड 30/87 एंड 12/87 एंड 62/87। मैं एक और देता हूँ, एंड 45/87। इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी और सबसे छोटी फ्रैक्शन क्या होगी, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है भाई मेरे। तो चलिए करिए,
इसका आंसर आपको अब तक आप कमेंट बॉक्स में डाल चुके होंगे, ठीक है। नहीं डाला है तो वो लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि आंसर नहीं भेज रहे हैं ना। तो चलो भाई आगे चलते हैं। आगे देखो कुछ नहीं है, इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और सीखेंगे। आप जानते हो, आपने दो लोगों का नाम सुना होगा, दो लोगों का। पहला लोग तो वो है, उनमें से पहला जो लोग है वो ये है आरोही। कौन? आरोही, असेंडिंग, ठीक है। दूसरा है अवरोही यानी डिसेंडिंग। दो आदमी हैं, अभी उन पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से बनता है। एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन दे देगा ऐसा और बोलेगा इनका अवरोही क्रम लिखिए, आरोही क्रम लिखिए। तो कैसे देखो लिखते हैं, मैं चलो आपको पहले ये बता दूं कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम में आता है पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अवरोही क्रम में आता है पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। आरोही को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई मेरे असेंडिंग ऑर्डर क्या बोलते हैं? असेंडिंग। और अवरोही को हम बोलते हैं डिसेंडिंग। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग, ठीक है। ये चीज़ तो सबको आती होंगी, बेसिक है। अवरोही एंड आरोही। आप बोलोगे ये क्या लिख रहे हो? अरे लिख तो रहा हूँ, है ना। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश समझ लें, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो हिंदी समझ लें, ठीक है। इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखो मैंने देखा है जो इंग्लिश वाले हैं ना उनसे थोड़ी हिंदी पूछ लो मुंह फाड़ के दिखा देंगे, और हिंदी वाले उन्हें थोड़ी इंग्लिश पूछ लो तो मुंह फाड़ के दिखा देंगे। मतलब पर ये नहीं सोचेंगे कि हम हिंदी वाले हैं तो थोड़ी इंग्लिश समझ लें और इंग्लिश वाले हैं तो थोड़ी हिंदी समझ लें, है ना। तो ये दोनों ही चीज़ें होंगी साथ में तभी काम चल पाता है लाइफ में, नहीं तो चल नहीं पाता, बहुत प्रॉब्लम होती है। अब देखो आगे चलते हैं। अगला वही जो हमारा कॉन्सेप्ट है, मैं एक दो क्वेश्चन, हाँ मैं आपको आरोही क्रम सिखा रहा था कि आरोही क्रम क्या होता है। तो देखो आरोही क्रम में मैंने अभी जस्ट अभी बताया कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। देखो आपके घर में घर होगा, घर में तो घर होता ही ना, घर होगा तो छत भी होगी, छत होगी तो छत पर चढ़ने के लिए कोई तो साधन होगा, जीना है, सीढ़ी, नसेनी, है ना। तो आपको तो आपने जो जीना देखा है, जीने में क्या होता है, पहले सबसे छोटी सीढ़ी आती है, फिर उससे बड़ी सीढ़ी, फिर उससे बड़ी सीढ़ी, फिर उससे बड़ी सीढ़ी, है ना। यानी पहले हम सबसे छोटी सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर उससे बड़ी सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर उससे बड़ी सीढ़ी चढ़ते हैं, है ना। आरोही क्रम क्या होता है, जीने पे नीचे उतरना, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो आरोही क्रम लिखना है हमें इसका। मान लो मैं इसका नाम 1 दे दूं, इसका नाम 2 दे दूं, इसका नाम 3 दे दूं, इसका नाम 4 दे दूं। अब सॉरी ये तो अलग क्वेश्चन है ना, मैंने क्वेश्चन ही साफ कर दिया, कोई नहीं हम एक और लिख लेते हैं। क्वेश्चन हम ये लिखते हैं 71/79, 17/79 एंड 18/79 एंड 25/79। मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया। मैं आपसे बोलूँ इसका आरोही क्रम क्या होगा, तो जिन लोगों को आता है वो करके दिखाएं, ठीक है। मान लो भाई मैंने इस फ्रैक्शन का नाम 1 दे दिया, इसका 2 दे दिया, इसका 3 और इसका 4, ये नाम दे दिया। अब हमें इसका फाइंड करना आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। कैसे फाइंड करेंगे भाई मेरे, तो मैंने जस्ट अभी सिखाया था कि जिसका हर यानी डिनोमिनेटर इक्वल हो, समान हो, तो भिन्न सबसे वो वाली बड़ी होती है जिसका जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो भिन्न सबसे बड़ी होती है, और जिसका अंश सबसे छोटा होता है वो भिन्न सबसे छोटी होती है। तो आपको दिख रहा होगा इसमें अंश सबसे इसका बड़ा है ना, तो ये सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है। और इसमें सबसे छोटी कौन सी है, तो इसमें अंश सबसे छोटा है वो इसका है, तो ये सबसे छोटी भिन्न है, तो ये सबसे आगे आएगी। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये सबसे छोटी है तो पहले सबसे पहले ये आएगी, फिर इससे बड़ी कौन सी, देखो बड़ा मुंह उधर खोलेंगे जो चीज़ बड़ी है, छोटा मुंह उधर खोलेंगे जिधर छोटी चीज़ है। तो इससे बड़ी कौन सी है, तो आप कहोगे इससे बड़ी ये वाली है, 18/79, यानी ये तीसरे नंबर पर आ रही है, 3 नाम दे दिया, ठीक है। इससे बड़ी कौन है, तो आप कहोगे इससे बड़ी भाई हमारे ये वाली है जिसका नाम 4 है, और सबसे बड़ी तो ये हो जाएगी। तो ये इसका आरोही क्रम हो गया, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, आपसे ये नहीं पूछा गया सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी भिन्न है। एग्जामिनर इतना पागल थोड़ी ना कि इतने इजी क्वेश्चन रख देगा, आपसे असेंडिंग ऑर्डर बनाने के लिए कहेगा ताकि आपको थोड़ा टाइम लगे, है ना। तो इसमें हमने कुछ ज़्यादा टाइम नहीं देगा, बस हमें अगर डिनोमिनेटर समान है, हर समान है, तो बस किस चीज़ को देखना, अंश को, सबसे बड़ा सबसे पीछे, सब उससे छोटा उससे आगे, उससे छोटा उससे आगे, और सबसे छोटा सबसे आगे, ठीक है भाई। ये आपका आरोही क्रम होता है। अगर अब मैं आपको दे रहा हूँ इसका अवरोही क्रम, आप खुद लिख के दिखाओगे और इसका आंसर आपको कहाँ डालना है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो भाई मेरे प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको 3 क्वेश्चन देख चुका हूँ, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को भाई मेरे और करके दिखा देना, है ना। और 27 लिखते हैं, 11/31 एंड 30/31। साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, क्लियर दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करता हूँ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई। बहाने मत बनाना कि दिखाई नहीं दिया इसलिए आंसर नहीं दिया। तो
इसमें देखो भाई मेरे आपको 4 क्वेश्चन बताने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें सबसे पहले आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। कौन सी? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? फिर सबसे छोटी कौन सी भाई? सबसे छोटी। उसके बाद आपको आरोही क्रम बताना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर बताना है कि इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। ठीक है भाई मेरे। अगला है जो क्वेश्चन वो है आपका अवरोही क्रम, यानी इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। आपको ये 4 चीज़ें बतानी है इसमें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाते हैं, सॉरी एक ही दिया है ना, एक ऊपर वाला तो मैंने खुद करवा दिया। अब चलते हो, अब मान लो किसी भी फ्रैक्शन का हर समान ना हो, डिनोमिनेटर समान ना हो, और हमें दे दिया जाए उसका अंश समान। कैसे दे दिया हो कि भाई इसका हर समान ना हो, सिर्फ अंश समान हो, तब हम कैसे फाइंड करेंगे क्वेश्चन को, कैसे बताएंगे कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। हम हर एक चीज़ का सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। ठीक है भाई मेरे, हम हर एक चीज़ का सॉल्यूशन निकाल चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, है ना। और ये मान लो आपका है 39/19। इसमें हमें ये फाइंड करना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, इसका आरोही क्रम क्या होगा, अवरोही क्रम क्या होगा। 4 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। और भी एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योगफल क्या होगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, है ना। और सम भी पूछ सकता है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, या ऐसे पूछ सकता है सबसे 2 बड़ी भिन्नों का योगफल बताइए, 2 छोटी भिन्नों का योगफल बताइए, सम बताइए, है ना, सम ऑफ 2 स्मॉल फ्रैक्शन, ऐसे पूछ सकता है। तो भाई हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो चलिए भाई चलते हैं आगे। अब जब हर समान हो तो हम आसानी से बता देते थे कि अंश देख के, है ना। जब हर समान हो तो हम किसे देखते थे, अंश को। अब जब अंश समान दे दिया है तो हम किसे देखेंगे, हर को, हर को। अब भाई मेरे एक बात बताना, अगर मान लो एक आप हो, एक आपका फ्रेंड है, ठीक है, एक आप हो, एक आपका फ्रेंड है। अब आपको वजन दे दिया गया आपके हाथों में, इस हाथ में दे दिया मान लो 40 किलो, इस हाथ में दे दिया आपके हाथ में 20 किलो, ठीक है। और जो तुम्हारा आपका फ्रेंड है उसके हाथ में दे दिया 10 किलो और एक हाथ में 5 किलो। अब बताओ तुम ज़्यादा दूरी तय कर लोगे, वो ज़्यादा दूरी तय कर लेगा। तो वही सीधी सी बात है, जिसके पास ज़्यादा वजन होगा वो कम दूरी तय करेगा, और जो कम दूरी तय करेगा वो हार जाएगा। और हारने वाले को हम हमेशा कहते हैं छोटा आदमी। क्या कहते हैं कि तुम भाई छोटे हो इसलिए तुम हार गए, ठीक है। तो यानी सीधी बात, जिसके पास ज़्यादा वजन होगा वो छोटी भिन्न होगी, और जिसके पास कम वजन होगा वो कैसी भिन्न होगी, बड़ी भिन्न होगी। ठीक है भाई, कैसी भिन्न होगी, बड़ी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सीधी सी बात, जिसका हर सबसे छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी, जिसका हर सबसे बड़ा उसकी भिन्न सबसे छोटी। अक्सर लोग इन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो भाई मैंने इसलिए ये एग्जांपल दिया है कि अगर आपके हाथों में 50 किलो वजन दे दिया जाए और आपका जो दोस्त है उसके हाथ में सिर्फ 10 किलो वजन दे दिया जाए, तो तुम ज़्यादा दूरी चलोगे कि वो ज़्यादा दूरी चलेगा? तुम कहोगे सीधी सी बात है कि हमारा दोस्त ज़्यादा दूरी चलेगा, क्यों, उसके हाथों में सिर्फ 10 किलो वजन है और तुम्हारे हाथों में 50 किलो वजन है। अब वो जब ज़्यादा दूरी चलेगा तो वो जीत जाएगा, तुमसे जीत जाएगा। तो जीत जाएगा तो जीतने वाला बड़ा होता है और हारने वाला छोटा। तो भाई जिसके पास ज़्यादा वजन वो छोटा, जिसके पास कम वजन वो बड़ा। ठीक भाई, तो आप बड़ी आसानी से पहचान गए। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि बड़ी भिन्न वो होगी जिसका हर छोटा होगा, और छोटी भिन्न वो होगी जिसका हर बड़ा होगा। तो ये चीज़ आप खुद लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा। मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ करने के लिए। इधर देखिए, हम क्या, जब अंश समान हो, तो मैंने अंश ले लिया भाई मेरे, ये ले लिया 17, ठीक है। इसमें आपको यह बताना है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। ठीक है भाई, चलिए बताइए। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है और कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। और अगला क्वेश्चन है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो आप झट से बता दो कि जिसके पास कम वजन है वो सबसे बड़ी हो जाएगी, और जिसके पास ज़्यादा वजन है वो सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल चुके हो, और नहीं डाला तो अब तक डाल दीजिए। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए, क्योंकि तो भाई जितने लोग देख लेते हैं उन्हें लाइक करने में पता नहीं क्या दिक्कत आती है, इतने आलसियों के लाइक भी नहीं होता है। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है वो आपको ये बताना है कि इसका आरोही क्रम क्या होगा। आरोही क्रम हम जानते हैं, आरोही क्रम जो होता है वो उसमें सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा। जीने में कैसे चढ़ते हैं,
जीने पे कैसे चढ़ते हैं, पहले सबसे छोटी सीढ़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इसमें सबसे छोटी सीढ़ी कौन सी है, आपको जिसके पास ज़्यादा वजन है वो छोटा होगा, वो कम चल पाएगा तो हार जाएगा, तो छोटा कहलाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये वाली है। सबसे छोटी, मान लो हमने नाम दे दिया, मैंने भाई मेरे मान लो नाम दे दिया, इस भिन्न को नाम दे दिया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। आरोही क्रम कैसे लिखते हैं, पहले सबसे छोटा 3 नंबर वाला सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा है आपका 1 नंबर वाला, फिर उससे बड़ा आपको, उससे बड़ा है भाई हमारा 5 नंबर वाला, उससे बड़ा है भाई हमारा 4 नंबर वाला, और सबसे बड़ा है हमारा 2 नंबर वाला। ठीक है, ये इसका आरोही क्रम हो जाएगा। अवरोही क्रम जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अगर मैं अवरोही लिखना चाहूँ तो भाई मेरे जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा। यानी आप कहोगे 2, 4, 5 एंड 1 एंड, नहीं ये चिन्ह उल्टा लगेगा ना। देखो ये चिन्ह कैसा लिखता है कि जो संख्या बड़ी होगी उसकी तरफ बड़ा मुंह, जो छोटी होगी उसकी तरफ छोटा मुंह। ठीक है भाई, तो ये आपका आरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम और आरोही क्रम हमने दोनों ही लिख दिए। ठीक है, तो चलिए भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दोनों क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, डाल सकते नहीं, डालना है, और डालना चाहिए भी अगर आप चीज़ों को सीख रहे हो तो। अगला क्वेश्चन है भाई मेरे, देखो समझो, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए देता हूँ जिससे आपकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है भाई मेरे, 99/91 एंड 99/7 एंड 99/50 एंड 99/31। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है। इसमें आपको 4 क्वेश्चन बताने, सबसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इन चारों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालोगे। ठीक है, भूलना मत कमेंट बॉक्स में डालना। पहला क्वेश्चन है सबसे बड़ी भिन्न, बड़ी लिख देता हूँ डायरेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है छोटी। तीसरा क्वेश्चन है आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर लिखना है आपको। चौथा क्वेश्चन है आपको अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। ठीक है भाई मेरे, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। हमने 2 कॉन्सेप्ट खत्म कर लिए। कॉन्सेप्ट ये थे कि जब अंश समान हो और हर समान हो। अब मान लो ना अंश समान हो ना हर समान हो, तब कैसे फाइंड करेंगे। जैसे भाई मेरे मान लो क्वेश्चन आपका ये आ गया, अब मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लिए होंगे, इनका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में डाल दिया होगा, और जो लोग अभी भी कर रहे हैं तो वो अभी भी डाल के ही आगे आएंगे। ठीक है, वीडियो को पास कर लीजिए, पहले आंसर डालिए, उसके बाद आगे बढ़िए। इसका देखो, तुम चीज़ों को जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे से समझोगे। तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। ठीक है, जैसे भाई हमने ये क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था, ऐसा क्वेश्चन था 1/2, 1/3, 1/4, मैं इधर लिखता हूँ यहाँ 1/2। ठीक है भाई मेरे, 2/3। ठीक है भाई मेरे, 3/4 एंड 4/5। ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आप कैसे बताओगे कि इसमें कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी। अब देखो, ना तो आपका अंश समान है ना ही हर समान है, अब दोनों ही तरीके फेल हो गए। तो हम यहाँ पे एक और तरीका सीखेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी यहाँ पे कि भाई मेरे इन दोनों में अंतर कितने का, यानी 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 1, 3 में से 1 घटाएंगे तो भी कितना आएगा 1। ठीक है, 4 में से 3 घटाएंगे तो भी कितना आएगा 1, 5 में से 4 घटाएंगे तो भी कितना आएगा 1। यानी सीधी सी बात, अंश और हर का जो अंतर है वो समान है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो जब ऐसा हो तब कैसे पता करते हैं कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है और कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो भाई मेरे सीधी सी बात, जैसे हम हर होता था वहाँ देखते थे कि किसका अंश सबसे बड़ा, वही भिन्न सबसे बड़ी। सेम टू सेम कंसेप्ट यहाँ पर है। तो भाई मेरे ये आपका थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप ये है जब अंतर समान हो, अंतर समान हो यानी डिफरेंस आपका जो है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तब कैसे पहचानते हैं कि भिन्न कौन सी बड़ी होगी। ये तीसरा टाइप चल रहा है। ठीक है, एक टाइप और सीखेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी और हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। तो भाई मेरे देखो, अंश और हर का जो डिफरेंस है वो कितना है, एक 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 इक्वल है। तो भाई मेरे सबसे बड़ी भिन्न वो होती है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 4/5। सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 1/2। चीज़ों को समझ गए। ठीक है, जब डिफरेंस इक्वल हो तो हम अंश को देखते हैं। कैसे देखते हैं, अंश को यानी न्यूमिनेटर का। जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। चलिए भाई इस क्वेश्चन को करके दिखाइए।
ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देता हूँ। करके दिखाइए। इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। सबसे बड़ी भिन्न बतानी है और सबसे छोटी भिन्न बतानी है। ठीक है भाई मेरे, करिए फटाफट। ये क्वेश्चन हो चुके होंगे। ठीक है, इसका असेंडिंग ऑर्डर भी लिखोगे और डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिखोगे। मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इसमें आपको बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। चार क्वेश्चन करने हैं। आरोही क्रम भी आपको बताना है और अवरोही क्रम भी इसमें आपको बताना है कि आरोही क्रम क्या होगा, यानी असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। चलिए करिए फटाफट इस क्वेश्चन को। तो भाई मेरे ये क्वेश्चन हो चुके होंगे, है ना। अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट करता हूँ। बहुत देर होगी पूछते पूछते सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, आरोही क्रम अवरोही क्रम, ये तो चीज़ हम सीख चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा चेंजमेंट करता हूँ इन क्वेश्चन में। ये तीनों क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे आपने, है ना। भाई मेरे, मैं इस क्वेश्चन को ये बोलता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपका पहला, इसे मैं बोलता हूँ सबसे बड़ी भिन्न। इस क्वेश्चन को देखो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का योगफल बताओ। क्या बताना है? सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न, और क्या भाई, सबसे छोटी भिन्न का आपको क्या बताना है? भिन्न का योगफल क्या होगा। व्हाट इज द सम ऑफ बिग फ्रैक्शन एंड स्मॉल फ्रैक्शन। ठीक है भाई मेरे, चलिए करिए फटाफट इसको फटाफट करके दिखाइए। आपको हर एक डिजिट एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ी सी चमक पड़ रही है इस जगह, बस कुछ दिनों बाद हम ये मैनेज कर लेंगे। ठीक है, अभी आप मैनेज कर लीजिए, फिर मैं कुछ दिनों बाद मैं मैनेज कर लूँगा। तो इस क्वेश्चन को आप फटाफट से करके दिखा दोगे। आप कहोगे लो इसमें क्या है, इन दोनों का डिफरेंस दो का है। देखो कितने कितने का, दो का। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, जिसका अंश सबसे बड़ा यानी 16/18, और सबसे छोटी भिन्न वो हो जाएगी जिसका अंश सबसे छोटा यानी 2/4। इसको हम काटेंगे तो ये भाई 4/9 हो जाएगा। काटो मत, ऐसे सॉल्व करते हैं, काट लो। हाँ, 2 से काटेंगे तो 8/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8/9। अब इसकी तुम फ्रैक्शन सॉल्व करोगे तो भाई ये हो गया 36, 8 चौक 32 प्लस 9 दूनी 18, दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा भाई मेरे 50/36। इसे भी काट दोगे तो ये हो जाएगा 25/18। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें सबको सॉल्व करना आती होंगी, नहीं आती हैं तो मैंने आपको फ्रैक्शन पार्ट फर्स्ट में ये चीज़ें सिखाई हैं, भिन्नों को जोड़ना, तो वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, और हाँ, वीडियो को थोड़ा शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया। इस क्वेश्चन को आप करके दिखाओ, सेकंड नंबर वाले को। ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें आप करके दिखाओ सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का योगफल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये होगा, आपको अंतर निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस। क्या निकालना भाई मेरे, डिफरेंस। तो चलिए करिए, इसको आप घर पे करोगे, होमवर्क में है। थोड़ा कैलकुलेटर तो मज़ा भी आएगा, है ना। चलिए, हाँ, इसका एक क्वेश्चन मैंने कर दिया योगफल वाला। अब तुम क्या करोगे, इसका अंतर निकालोगे। क्या करेगा भाई, अंतर यानी डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, अंतर यानी माइनस। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए थे। इस क्वेश्चन से मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है भाई, 2 क्वेश्चन बहुत हैं प्रैक्टिस के लिए, और करना चाहो तो लो, एक और लो। 7/9, 2/4, इसमें सबसे बड़ी भिन्न बतानी है और सबसे छोटी भिन्न बतानी है। ठीक है, और 2 छोटी भिन्नों का योगफल ही बताना है। क्या बताना है, 2 छोटी भिन्नों का योगफल, 2 छोटी भिन्नों का योगफल। यानी भाई मेरे ये कि
इसमें एक तो सबसे छोटी भिन्न आएगी, एक उससे बड़ी आएगी, तो इन दोनों का योगफल क्या होगा, सम क्या होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में। ठीक है, अब चलते अगले कंसेप्ट में। मान लो अब भाई मेरे कि आपका न तो हर समान होगा और ना ही अंश समान होगा और ना ही डिफरेंस समान होगा, तब आप क्या करोगे। ये चौथा केस है। चौथा केस आपका क्या बनता है कि ना हर समान हो ना डिफरेंस समान हो, तब आप कैसे बताओगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है। जैसे मान लो भाई मेरे आपको ये क्वेश्चन देता हूँ, 2/5, 1/15 है ना, 3/4, 7/4 या 7/2 ले लो। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। करके दिखाइए फटाफट इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन सबसे जबरदस्त है। अगर मान लो आप चारों केस भूल जाते हो, ना आपको अंश वाला याद रहता है, ना हर वाला, ना डिफरेंस वाला, तो ये सबका बाप है, ये सबका कॉन्ट्रैक्टर है, सबका ठेकेदार है ना। ये सबका ठेका ले लेता कि हम बताएंगे कौन सी बड़ी है कौन सी सबसे छोटी है, ये कहता है भाई मेरे। ठीक है, लेकिन अगर पीछे वाले कंसेप्ट बता सकते हो आप, और पीछे वाले कंसेप्ट आपको याद होंगे, आपको समझ में आ चुके होंगे, तो वहाँ आप देखते टिक कर सकते हो। लेकिन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो देखो भाई मेरे, ये कैसे सॉल्व करेंगे कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी। डिफरेंस मेथड है ये भाई। क्या चेक करेंगे, इन दोनों का देखो, ना तो अंश समान है ना हर समान है, और डिफरेंस चेक करते हैं। 5 और 2 का डिफरेंस कितना है, 3। 1 और 15 का डिफरेंस कितना है, 14। 3 और 4 का डिफरेंस कितना है, 1। 7 और 2 का डिफरेंस कितना है, 5। क्या डिफरेंस समान है, नहीं। तो आप क्या करोगे, ये जो डिफरेंस आया ना 3, 14 और 1 और 5, इन सब का क्या ले लोगे आप, एलसीएम। क्या ले लोगे, एलसीएम। एलसीएम भाई मेरे तुम लोगे, इनका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 14 5 70, 7 21, 210 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले को दो। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो आप सबसे कक्षा 1 4 5 में सीखोगे ये वाला तरीका। इस तरीके से आप एलसीएम निकाल लीजिए, और ट्रिक से, और मतलब जब हम बड़े हो जाते हैं तो कैसे निकालते हैं वो मैं जब हम चैप्टर पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ वहाँ पर सीख लेंगे। ठीक है भाई मेरे, तो फिलहाल आप इस तरीके से निकाल लीजिए, मैं समझा दूंगा। जिन लोगों को निकालना था वो तो बड़े तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने निकाला है, मैंने कुछ नहीं किया, 3 का गुणा 14 में किया, 14 का गुणा 5 में किया, 210 आ गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस 3 का इसमें डिवाइड करेंगे। तो 3 का भाई भाग इसमें कितने बार जाएगा, 3 7 21 यानी 70 बार। उस 70 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 70 दूनी 140, 70 दूनी कितना हो गया, 140। अब इसका जो डिफरेंस है 14, इस 14 से इसमें डिवाइड कीजिए, तो 14 कितना बचेगा, 7 70 हो गया, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, 15 बार गया। इस 15 का 14 में गुणा कीजिए तो आ जाएगा 182, नहीं 210, कितना आएगा 210। ये आया 140, ये 210 आया। ध्यान से समझना। ठीक है, मैंने थोड़ा टफ क्वेश्चन ले लिया। अब ये 1 का डिवाइड करूँगा 210 में, 210 ही आएगा। डिफरेंस का डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिफरेंस का 210 का तुम तीनों गुणा करोगे तो 21 दिए होते हैं 63, यानी 630 आ जाएगा। अब यहाँ डिफरेंस आया 5 का तुम इसमें भाग दोगे, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 42 बार गया। 42 का गुणा तुम 7 में करोगे तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1 29। अब देखो, जिसका ये पार्ट सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, जिसका ये पार्ट सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। ये भिन्न सबसे बड़ी है और सबसे छोटी भिन्न ये होगी। ठीक है भाई, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लिया था मैंने, एक इजी क्वेश्चन और समझते हैं जिससे आप चीज़ों को जल्दी समझ जाओ। ठीक है भाई मेरे, मान लो मैंने भिन्न ले ली 1/6, 1/3, 1/7/4, 18/4। अब इसमें बताइए, इसमें आपको ये बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो बड़े आसान तरीके से हम सीखेंगे। देखो, ना तो अंश समान है, ना हर समान है, और ना ही इनका गैप समान है। हम गैप अभी निकाल लेते हैं। डिफरेंस इन दोनों का कितना होगा, 6 से 1 जाएगा 5, 3 और 1 में जो डिफरेंस है वो 2 का है, 7 और 4 में जो डिफरेंस है वो 3 का है, 18 और 4 में जो डिफरेंस है, हम इसे काट लें, थोड़ा काटेंगे तो भैया हो जाएगा 9/2। कितना हो जाएगा, 9/2। तो इन दोनों डिफरेंस है वो कितना आएगा, तुम कहोगे 7 का। कितने का, 7 का डिफरेंस। ठीक है, हमने भाई मेरे डिफरेंस निकाल लिया। क्या चीज़ निकाल ली, डिफरेंस निकाल लिया। यहाँ तक किसी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यहाँ तक दिक्कत मैंने अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ डिफरेंस निकाला। फिर हम क्या करते हैं, इन डिफरेंस का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो भाई मेरे आप इनका एलसीएम लोगे, ये हो जाएगा 7 21, 21 ढाई 210। लो, फिर से वही आ गया, थोड़ा सा कैलकुलेटर। ठीक है भाई मेरे, टेंशन ना लो, हम बड़े आसानी से करेंगे।
5 का भाग इसमें देंगे, वही जाएगा 42 बार, 42 का 1 में गुणा करोगे तो 42 ही आएगा, ठीक है। ऐसे फिर 2 का भाग तुम 210 में दोगे तो 105 आएगा, 105 का तुम 1 में गुणा करोगे 105 आएगा। 3 का भाग तुम 270 में दोगे तो 17 बार जाएगा, 17 का 7 में करोगे तो 490 आ जाएगा, ठीक है। 7 7 49 ऐसे, ठीक है। फिर 7 का गुणा तुम इसमें करोगे तो 30 बार जाएगा, 30 का तुम 9 में गुणा करोगे तो 270 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी भिन्न इसमें कौन सी है भाई मेरे, आप बोलोगे ये सबसे बड़ी भिन्न है, क्योंकि इसका जो सॉल्व करने पर ये आ रहा है वो सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये वाली है, क्योंकि इसका 42 आ रहा है, तो ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ये चीज़ समझ चुके होंगे, ठीक है। अब मैंने भाई आपके लिए क्वेश्चन छांट के रखे, इन क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है। देखो भाई, यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इतना इजी नहीं बनेगा, थोड़ा सा कैलकुलेटर बनेगा, इसलिए मैंने कैलकुलेटर आपको बना के दिया है, ठीक है। आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन देना स्टार्ट कर रहा हूँ, जिनका आंसर आपको यहीं पर बताना है, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप। तो भाई ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है ना, करके दिखाइए इन्हें फटाफट, करिए इन क्वेश्चनों को। देखो मैं बताऊं क्या करना है इसमें आपको, इसमें भाई इसका आरोही क्रम लिखना है। नहीं, पहले इसमें ये बताओ सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, इसमें छोटी बतानी है। इसका आरोही क्रम लिखना है, क्या लिखना है भाई, आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर। और इसमें तुम्हें सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। ये 3 क्वेश्चन है, फटाफट से करके दिखा दीजिए। चीज़ों को समझ चुके तो बड़ी आसानी से कर लोगे। मैं और क्वेश्चन लिख दूं कि पहले न करा दूं, चलो पहले करा देता हूँ। आपको दिख रहा होगा कि भाई मेरे ना अंश समान है, अरे हाँ अंश समान है, इसका क्या है, अंश समान है। अंश समान है तो भिन्न सबसे बड़ी वो होती है जिसके पास कम वजन होता है। इसमें सबसे कम वजन किसके पास लटक रहा है, तो भाई सबसे कम वजन इसके पास है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, जिसके पास सबसे ज़्यादा वजन लटक रहा है, यानी इसके पास सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, ठीक है भाई मेरे, समझ गए। हाँ, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ना तो अंश समान है ना हर समान है, डिफरेंस चेक करते हैं। 11 9 2, 7 9 2, 8 10 2, 23 21 2, सबका अंश डिफरेंस कितना, सब में 2 2 का है। कितने का है, 2 2 का डिफरेंस है बेटा। भाई मेरे 2 2 का डिफरेंस है, तो क्या आएगा, सबसे बड़ी भिन्न वो होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। इसमें अंश सबसे बड़ा क्या है, ये वाला, तो ये वाली भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। अब इसका अगर मान लो मैं इसका नाम 1 दे दूं, इसका नाम 2 दे दूं, इसका नाम 3 दे दूं, इसका नाम 4 दे दूं, तो आरोही क्रम क्या बनेगा, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। बताओ इसमें सबसे छोटी कौन सी है, 8/10 नहीं 7/9, कितनी है भाई, 7/9, यानी जो 2 नंबर की है वो सबसे छोटी। फिर इससे बड़ी कौन सी है, आप कहोगे 8/10, यानी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी है, इससे बड़ी है। फिर इससे बड़ी कौन सी है, तो आप कहोगे 9/11, यानी पहली वाली इससे बड़ी है। और सबसे बड़ी कौन सी है, तो आप कहोगे चौथी वाली। ये इसका आरोही क्रम बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके दिखाओगे। देखो ना अंश समान है ना हर समान है, और ना ही यहाँ गैप समान है। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने जस्ट अभी कराया, तो आप क्या करोगे, देखो पहले इसमें ये देखिए कितने का गैप है, इसमें 3 का गैप है, इसमें कितने का गैप है, तो आप कहोगे इसमें 5 का गैप है, इसमें कितने का गैप है, आप कहोगे 3 का गैप है, इसमें कितना गैप है, तो आप कहोगे भाई मेरे इसमें 10 का गैप है। कितने का गैप है, 10 का गैप है 10 का डिफरेंस है। तो 3 5 3 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, आपको 5 15 15 दूनी 30 एलसीएम आ जाएगा। कितना एलसीएम आ जाएगा, आप कहोगे भाई मेरे 30 एलसीएम आ गया, 30 एलसीएम आ गया, ठीक है। आप क्या करोगे, जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस से इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। तो 3 का तुम 30 में भाग करोगे 10 बार जाएगा, उस 10 का अंश में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आएगा 10 पंजे 50। फिर देखो 5 का भाग 30 में 6 बार जाएगा, और 6 का गुणा तुम 7 में करोगे 6 7 42। फिर देखो 3 का भाग तुम 30 में दोगे 10 बार जाएगा, 10 का 13 में गुणा करोगे तो 130। फिर देखो जहाँ 10 का गैप है तो 10 का इसमें भाग लगाओ 3 बार जाएगा, 16 3 48। सबसे बड़ा कौन सा आया, तो आपको ये सबसे बड़ा आया, तो ये वाली भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी, यानी 13/16 इसका आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 13/16। तो ये तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन और देता हूँ, जिनमें आपको आरोही क्रम लिखना है, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। कहाँ देना भाई मेरे, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। चलिए क्वेश्चन मैं आपके लिए छांट के रख सकें, बड़ी इजी क्वेश्चन दूंगा, ठीक है भाई मेरे। ये क्वेश्चन है आपके लिए 1/4 23/24 एंड ये है, ठीक है भाई मेरे, 24 है यहाँ। इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ठीक है।
ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन बहुत है भाई मेरे। इसकी अगली वीडियो में, जो हम अगली वीडियो लेके आने वाले हैं, उस वीडियो में हम भाई मेरे पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन, यानी दशमलव भिन्न। उसमें हम क्या सीखेंगे कि 0.3 पे बार लगाए तो इसे हम पी बट्टे क्यू रूप में कैसे लिखेंगे, पी बट्टे क्यू रूप में, यानी अंश बट्टे हर कैसे आएगा इसमें। तो इसका आंसर भाई आप देखते ही बता सकते हो 3/9, यानी 1/3 हो जाएगा कट के। कैसे होगा? अब बस वही हमें सीखना है। ऐसे कक्षा 9 में बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, लेकिन आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी पढ़ रहे हो तो आप ये मान लो कि आप कक्षा 9 में ही पढ़ रहे हो। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ठीक है। कोई सी बुक उठा के देख लेना, हर एक बुक में इसमें से एक क्वेश्चन दिया होगा। हम ये भी सीखेंगे कि 4.29 पे बार लगाए, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हर एक चीज़ सीखेंगे। टेंशन मत लीजिए, बस जुड़े रहिए आप अपने चैनल के साथ, स्मार्ट इन क्लासेस के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।